नमस्कार सभी को। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी कुंडली देखी थी, बस अपना सन साइन देखकर लगा, बस यही मेरी ज्योतिष है। लेकिन जब किसी ने मुझे 12 भाव समझाए, तब लगा जैसे किसी ने मेरी जिंदगी का नक्शा मेरे हाथ में दे दिया हो। जब हम किसी जन्म कुंडली को देखते हैं तो उसमें 12 भाग होते हैं, जिन्हें हम हाउसेस या भाव कहते हैं। हर हाउस लाइफ के किसी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पहला हाउस सेल्फ को, दूसरा पैसे को, तीसरा कम्युनिकेशन को, और ऐसे ही आगे। प्लैनेट्स बताते हैं कौन सी एनर्जी है, साइंस बताते हैं उस एनर्जी का मूड क्या है, और हाउसेस बताते हैं कि वो एनर्जी लाइफ के किस फील्ड में काम करेगी। हर हाउस एक अलग दुनिया है और इन सबको समझना ज्योतिष का फाउंडेशन है। तो चलिए एक एक करके सभी 12 हाउसेस को एक्सप्लोर करते हैं, सारे मटेरियल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस के साथ। अब तैयार हो जाइए अपने आप से मिलने के लिए। पहला भाव, यह आपकी कुंडली का दरवाजा है। आप कौन हैं, दुनिया को कैसे दिखते हैं और दुनिया आपको कैसे देखती है। पहला हाउस यानी लगन आपका बर्थ चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यह हाउस आपकी पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, हेल्थ और पूरी लाइफ की अप्रोच को डिफाइन करता है। जो प्लैनेट्स इस हाउस में होते हैं वो आपके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट हाउस का मतलब है मैं कौन हूं। अगर यह हाउस स्ट्रांग हो तो इंसान कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर होता है। यह हाउस लिटरली आपका पहला इंप्रेशन होता है, जो दुनिया को दिखता है और जिसे दुनिया फील करती है। यह भाव कहता है तुम्हारा पहला कदम कैसा होगा। दूसरा भाव, इस भाव में पैसा है, लेकिन सिर्फ धन नहीं, आपके जीवन मूल्य भी यहीं स्थित होते हैं। सेकंड हाउस पैसा, परिवार और आपके पर्सनल वैल्यूज का हाउस है। यह बताता है कि आप कैसे अर्न करते हो, आपके फाइनेंशियल हैबिट्स क्या हैं और आपकी स्पीच का स्टाइल कैसा है। फैमिली से मिला संस्कार, बोलने का तरीका और खुद की वैल्यू सिस्टम, सब कुछ यही हाउस रिफ्लेक्ट करता है। यह हाउस बताता है कि आप किस चीज को वैल्यूएबल मानते हो और पैसा आपके लिए क्या रोल प्ले करता है, सिक्योरिटी, पावर या फ्रीडम। क्या आप पैसे सिर्फ जमा कर रहे हैं या उनसे जीवन में मूल्य बना रहे हैं। तीसरा भाव, यह भाव कहता है बात करो, डरो मत। तीसरा हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, सेल्फ एफर्ट और छोटी यात्राओं से रिलेटेड होता है। यह हाउस आपके भाई बहनों, लिखने बोलने के टैलेंट और करेज को रिप्रेजेंट करता है। यह आपका डेली एफर्ट, इनिशिएटिव और विलिंगनेस टू टेक एक्शन को डिफाइन करता है। स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस वाले लोग कम्युनिकेटिव, बोल्ड और मीडिया फ्रेंडली होते हैं। यह हाउस बताता है आप अपनी बात कैसे रखते हो और अपने आइडियाज को दुनिया तक कैसे पहुंचाते हो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने सच को खुलकर बोलता हूं। चौथा भाव, अब हम भीतर जाते हैं, घर के भीतर। चौथा हाउस आपके घर, मां, इमोशनल फाउंडेशन और इनर पीस से रिलेटेड है। यह हाउस आपके डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है, जैसे रियल एस्टेट, व्हीकल्स और इमोशनल कंफर्ट जोन। इस हाउस का डीप एस्पेक्ट है आप अंदर से इमोशनली कितने सेफ और सेटल्ड फील करते हो। अगर यह हाउस स्ट्रांग है तो इंसान स्ट्रेस में भी स्टेबल रहता है और मां के साथ का रिश्ता भी इसी हाउस से जज्ड होता है। मजबूत चौथा भाव है मजबूत मन। पांचवां भाव जीवन का रंगमंच है। यह आपके अंदर के कलाकार, प्रेमी और बालक को उजागर करता है। पांचवां हाउस है आपका स्टेज। यह क्रिएटिविटी, रोमांस, चिल्ड्रन और स्पेकुलेटिव एबिलिटीज का घर है। यह हाउस आपकी इनर जॉय और क्रिएशन की कैपेसिटी को दिखाता है। एक्टर्स, आर्टिस्ट्स, परफॉर्मर्स, इनका यह हाउस स्ट्रांग होता है। यह हाउस पास्ट लाइफ पुण्य से भी रिलेटेड है और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डिफाइन करता है। जब आप बिना फियर के अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हो, तब आप फिफ्थ हाउस के रियल एसेंस में जी रहे हो। रुक कर सोचिए, क्या मैं अपने अंदर के कलाकार को स्पेस देता हूं या दबाता हूं। छठा हाउस आपकी डेली रूटीन, हेल्थ और कार्मा से जुड़ा हुआ है। यह हाउस डिजीजेस, एनिमीज, लीगल इश्यूज और सेवा के साथ लिंक्ड है। इसका एसेंस है स्ट्रगल के थ्रू ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ हाउस वाले लोग डिसिप्लिन्ड, हार्डवर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये आपकी सर्विस एटीट्यूड को दिखाता है कि आप कितनी सिंसेरिटी से अपना काम करते हो, और हेल्थ वाइज भी ये बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। सोचिए, आपकी दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाती है या थका देती है। सातवां हाउस पार्टनरशिप्स का हाउस है। मैरिज हो या बिजनेस, यह हाउस बताता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हो। आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहीं से जज होते हैं। अगर फर्स्ट हाउस आप हैं तो सेवंथ हाउस वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में बैलेंस लाते हैं या कभी कभी लेसन्स भी। सोचिए, क्या मैं रिश्तों में खुद को विकसित करता हूं या छुपाता हूं। आठवां हाउस सबसे इंटेंस और सीक्रेटिव हाउस है।
इसका रिलेशन है रीबर्थ, लॉसेस, ऑकल्ट, तंत्र, जॉइंट फाइनेंसेस और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से। जो लोग डीप हीलिंग और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, उनका यह हाउस एक्टिव होता है। यह हाउस आपके फियर्स को सरफेस पर लाता है ताकि आप उनसे मुक्ति पा सकें। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, सर्जरी सब इस हाउस से लिंक्ड होते हैं। यह हाउस आपको अंदर से तोड़कर नया बनाता है। 8वें भाव वाले लोग गहरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, टूटने के बाद ही उठते हैं। आप किस डर को छोड़ना चाहते हैं ताकि आप इवॉल्व कर सकें? 9वां हाउस आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, गुरुज, रिलीजन और लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड है। यह आपके हायर एजुकेशन, धर्मा और एथिक्स को दिखाता है। भाग्य और डिवाइन सपोर्ट भी इसी हाउस से देखा जाता है। यह बताता है कि आपका हायर पर्पस क्या है। स्ट्रॉन्ग 9th हाउस वाले लोग सीकर्स होते हैं, जिन्हें जिंदगी में मीनिंग चाहिए होता है, सिर्फ कंफर्ट नहीं। ये हाउस टीचर और स्टूडेंट दोनों का सिंबल है। 10वां भाव, स्वागत है आपके पब्लिक स्टेज पर। 10वां भाव आपका करियर, सामाजिक स्थिति और दुनिया में आपका रोल दर्शाता है। 10वां हाउस आपका कर्मा स्थान है। करियर, स्टेटस, रिकॉग्निशन और दुनिया में आपका रोल यहीं से जज होता है। यह हाउस दिखाता है कि आप किस फील्ड में नाम कमाओगे और आपका पब्लिक इमेज क्या होगा। लीडरशिप, एम्बिशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस सब यह हाउस रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने चार्ट का पर्पस समझना चाहते हो तो यह हाउस सबसे ज्यादा रिवील करता है। सोचिए, आप किस कर्म मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। 11वां हाउस आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, गोल्स और नेटवर्क से लिंक्ड है। यह हाउस बताता है कि आपको किस टाइप की कम्युनिटी अपलिफ्ट करती है और आपको करियर के थ्रू क्या गेन्स मिलेंगे। यह विश फुलफिलमेंट का हाउस है। एल्डर सिबलिंग्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल ग्रुप्स भी यहीं से देखे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग 11th हाउस वाले लोग मैस कनेक्ट और बड़ा विजन रखते हैं। 12वां हाउस सबसे स्पिरिचुअल और सटल हाउस है। यह डिटैचमेंट, ड्रीम्स, सॉलिट्यूड, मेडिटेशन और फॉरेन ट्रैवल्स का हाउस है। यह हाउस लॉस और सरेंडर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, लेकिन वो लॉस जो आपको लिबरेशन देता है। मोक्षा, एनलाइटनमेंट और पास्ट लाइफ कर्मा सब यहीं एक्टिवेट होता है। जब आप दुनिया के नॉइज से हटकर अंदर जाते हो, तब आप 12th हाउस एनर्जी को जीते हो। यह भाव कहता है, छोड़ दो, समर्पण करो और ऊपर उठो। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, तब क्या बचता है? वही आप हैं। मित्रों, ये 12 भाव केवल ज्योतिष के खाने नहीं हैं, ये आत्मा के 12 चक्र हैं। कभी साहस, कभी करुणा, कभी उथल पुथल, सब कुछ इन्हीं कमरों में भरा हुआ है। ये 12 हाउसेस आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट है, जन्म से मोक्षा तक। हर हाउस एक लेसन, एक एनर्जी, एक मिरर है। आपके प्लैनेट्स और साइंस इसी फाउंडेशन पर काम करते हैं। जब आप इन घरों को समझना शुरू करते हो, तो आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, अपने आप को डीपली समझना शुरू करते हो। हर इंसान का एक स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, एक वीक भी, और वही आपकी जर्नी का पैटर्न बनाता है। अपना आकाश खुद पढ़िए। आपका समय और ध्यान देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक या प्रेरणादायक लगा तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। हम एक ऐसा ज्योतिष परिवार बना रहे हैं जो केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस को महत्व देता है। हर हफ्ते नए वीडियो मिलेंगे, आपकी कुंडली, भावों और ग्रहों को गहराई से समझने में मदद करने वाले। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी हमारी आकाशीय यात्रा से ना चूकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ज्योतिष की रोशनी से जीवन को प्रकाशित करते रहिए।